नमस्कार। सरोज बाला संस्कृत की पाठशाला में आपका पुनः स्वागत करती है। किसी भी देश की एक पहचान होती है, उस पहचान को एक रूप दिया जाता है, एक निशान, एक चिन्ह दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये इस देश का ये निशान है और उस निशान के माध्यम से हम उसकी पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? झंडा। और ये झंडे हर देश के अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार हमारे भारत देश का झंडा कौन सा होता है? तिरंगा। तिरंगा झंडा। तो आज हम तिरंगा झंडे के विषय में जानेंगे। अष्टम पाठ, 8वां पाठ, त्रिवर्णः ध्वजः तिरंगा झंडा। प्रसंग: प्रस्तुत नाट्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग में संकलित त्रिवर्णः ध्वजः पाठ से लिया गया है। इसमें नाटककार तिरंगे झंडे के महत्व का प्रतिपादन करता है। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्सवं गच्छतः। केचन बालकाः कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह पूर्वक गच्छन्तः जाते हैं, परस्परम सलंपन्ति और आपस में बातचीत करते हैं। देवेशः देवेश कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं विद्यालय से हमारे विद्यालय के प्राचार्य मुख्य अध्यापक ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे। छात्रास और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, मोदकानि लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है, सुचे जानासि त्वम, हे सुचि तुम जानते हो, अस्माकं ध्वजा कीदृशा, हमारा ध्वज कैसा है? सुचि अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णः। सुचि कहती है कि हमारे देश का ध्वज झंडा 3 रंग का है। सलीम कहता है, रुचि हे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, यह 3 रंग का कैसे? रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति, इस झंडे में 3 रंग होते हैं। अतः त्रिवर्णः, इसलिए 3 तिरंगा। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि, क्या तुम इन तीनों के नाम जानते हो? सलीम कहता है, अरे केसर वर्णः, श्वेतः, हरितः च एते 3 वर्णः। अरे हाँ, केसर वर्णः केसरिया रंग, श्वेतः सफेद रंग, हरितः च और हरा रंग, एते 3 वर्णः, ये 3 रंग हैं। देवस कहता है, अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णः किम सूचयन्ति, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचयन्ति सूचित करते हैं। सलीम कहता है, सुनो, केसर वर्णः शौर्यस्य, केसर वर्ण वीरता का, श्वेतः सत्यस्य और सफेद रंग सत्य का, हरितश्च समृद्धि है और हरा रंग समृद्धि का सूचकः सन्ति, सूचक है। शुचि किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वं, सूची कहती है, क्या इन रंगों का दूसरा भी महत्व है?
डेविड बोलता है आम हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य सूचकः। ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग, बलिदान का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकताया शुचितायाश्च द्योतकः, और बीच में जो सफेद रंग है वो सात्विकता का और पवित्रता का सूचक है। अध्य स्थिता हरित वर्णः, और जो बीच में हरा वर्ण स्थित है वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतकः, पृथ्वी की हरियाली और उर्वरता का उपजाऊ का द्योतक है। तजिंदर कहते हैं शुचि हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। झंडे के बीच में, ध्वजस्य झंडे के मध्य बीच में एकम नीलवर्णम एक नीले रंग का चक्रम वर्तते चक्र है। सूची कहती है आम हाँ हाँ है। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकः, एतत् प्रगते यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, यह सारनाथ के अशोक स्तंभ में है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहीं से इस चक्र को ग्रहण किया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आरः सन्ति, प्रणव कहता है इस चक्र में 24 तिलियां होती हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मैरी कहती है कि भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी तमे वर्ष में समस्त सभी के बीच में इस ध्वज का स्वीकरण करा गया है। तेजिंदर कहती है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनताया गौरवायाश्च प्रतीकः, हमारा त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया स्वतंत्रता का, आजादी का और गौरवपूर्ण का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस में गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। इसी कारण से इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में इस झंडे को सम्मान पूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। अष्टम पाठः, 8वां पाठ, त्रिवर्णः ध्वजः तिरंगा झंडा। प्रसंग, प्रस्तुत नाट्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग में संकलित त्रिवर्णः ध्वजः पाठ से लिया गया है। इसमें नाटककार तिरंगे झंडे के महत्व का प्रतिपादन करता है। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्सवं गच्छतः। केचन बालकाः कुछ बालक, काश्चन बालिकास और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह पूर्वक गच्छन्तः जाते हैं, परस्परम संलपन्ति और आपस में बातचीत करते हैं।
देवेशः, देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं विद्यालय से हमारे विद्यालय के प्राचार्य मुख्याध्यापक ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे। छात्रास्य और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, मोदकानि लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविडः, डेविड कहता है शुचे जानासि त्वं, हे शुचि तुम जानते हो, अस्माकं ध्वजा कीदृशा, हमारा ध्वज कैसा है। शुचि अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णः, शुचि कहते हैं कि हमारे देश का ध्वज झंडा 3 रंग का है। सलीमः, सलीम कहता है रुचे, हे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, यह 3 रंग का कैसे। रुचि, रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति, इस झंडे में 3 रंग होते हैं। अतः त्रिवर्णः, इसलिए 3 तिरंगा। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि, क्या तुम इन तीनों के नाम जानासि, जानते हो। सलीमः, सलीम कहता है अरे केसर वर्णः श्वेतः हरितः च एते 3 वर्णः, अरे हाँ केसर वर्णः केसरिया रंग, श्वेतः सफेद रंग, हरितः च और हरा रंग, एते 3 वर्णः, ये 3 रंग हैं। देवशः, देवस कहता है अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णा किम सूचयन्ति, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचयन्ति सूचित करते हैं। सलीमः, सलीम कहता है शृणु सुनो, केसर वर्णः शौर्यस्य, केसर वर्ण वीरता का, श्वेतः सत्यस्य और सफेद रंग सत्य का, हरितश्च समृद्धि है और हरा रंग समृद्धि का सूचकः सन्ति, सूचक है। शुचि किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वं, शुचि कहती है क्या इन रंगों का दूसरा भी महत्व है। डेविड बोलता है आम, हाँ, कथम ना, क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः केसर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य सूचकः, ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग, बलिदान का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकतायाश्च शुचितायाश्च द्योतकः, और बीच में जो सफेद रंग है वो सात्विकता का और पवित्रता का सूचक है। अध्य स्थिता हरित वर्णः, और जो बीच में हरा वर्ण स्थित है वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतकः, पृथ्वी की हरियाली और उर्वरता का उपजाऊ का द्योतक है। तजिंदरः, तजिंदर कहते हैं शुचि, हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, झंडे के बीच में, ध्वजस्य झंडे के मध्य बीच में एकम नीलवर्णम, एक नीले रंग का चक्रम वर्तते, चक्र है। सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ है। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकः, एतत् प्रगते, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, यह सारनाथ के अशोक स्तंभ में है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहीं से इस चक्र को ग्रहण किया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आरः सन्ति,
प्रणव कहता है, इस चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। मैरी कहती है कि भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी तमे वर्ष में सभी के बीच में इस ध्वज का स्वीकरण करा गया है। तेजेंद्र कहती है, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनताया गौरवायाश्च प्रतीकः। हमारा त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया, स्वतंत्रता का, आजादी का और गौरवपूर्ण का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस में गणतंत्र दिवसे च और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। इसी कारण से इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में इस झंडे को सम्मान पूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जयतु भारतम। तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो।